अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बी। व्हाट इज़ द रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ, एक्सप्लेन इट्स यूजेस विद एग्जांपल्स। ठीक है, जो हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता क्या है, देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यानी ऐसा ग्राफ जो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। ठीक है, और सबसे पहले एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब तक हमारे प्रोसेस नहीं होंगे तो हमें प्रोसेस के लिए तो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो इसमें हमारे प्रोसेसेस और रिसोर्सेज दोनों की एलोकेशन होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि हमारे प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज इन अ सिस्टम में, एक सिस्टम के अंदर हमारे प्रोसेसेस और रिसोर्सेज की एलोकेशन को शो कराता है। ठीक है, दिस ग्राफ इज़ यूज फॉर द डेडलॉक डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। अब हमारे डेडलॉक को डिटेक्शन और प्रिवेंशन भी हम लोग इसी ग्राफ का यूज़ करते हुए करते हैं। नोड्स एंड एजेस आर इन ARG यानी कि इसका मतलब बोलते हैं स्टैंड फॉर द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आर। अब इसमें नोड्स भी होते हैं, इसमें एजेस भी होते हैं। अब नोड्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोसेस नोड्स और दूसरे होते हैं रिसोर्सेज नोड। अब जो प्रोसेसेस नोड्स होते हैं ना, ये हमें सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफायर यानी कि इनका यूनिक नेम होता है और उस यूनिक नेम को हम कहते हैं P1 P2 इस तरह का कोई नेम देते हैं। इसी तरह रिसोर्सेज नोड्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास रेक्टेंगल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और हर रिसोर्सेज का भी नाम गिवन होता है। जैसे हमारे पास R1 R2, जैसे इस डायग्राम के अंदर ये जो सर्कल्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और ये जो आपको नीचे रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं ये हमारे पास हमारे रिसोर्सेज नोड्स हैं। ठीक है, ये प्रोसेस नोड्स हैं, ये रिसोर्सेज नोड्स हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे एजेस। तो एजेस में क्या होता है, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रिक्वेस्टेड एजेस और एक होता है असाइनमेंट एजेस। अब नोड से यानी प्रोसेस नोड से रिसोर्सेज नोड तक जो लाइन इंडिकेट करती हैं वो हमारे पास रिक्वेस्टेड एज होता है, यानी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की होती है रिसोर्सेज को कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए। जैसे आपको मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि मैं एक मोबाइल कंपनी में ना एक मैनेजर मतलब मैं मोबाइल बनाने वाली हूँ, तो मेरे पास मोबाइल के अंदर प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक असेंबली लाइन बनानी होती है, एक पेंटिंग करनी होती है, टेक्सटिंग करनी होती है, तो इसके लिए मुझे रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना। जैसे रिसोर्सेज में हमारी मशीनरी आ जाती है, ठीक है, मेरे लेबर्स आ जाते हैं जो मेरी हेल्प करेंगे मोबाइल बनाने में। इसी तरह से तो क्या होगा कि मेरे जो प्रोसेसेस होंगे, अब मेरे पास जो पेंटिंग वाला अंडर सिस्टम होगा वो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा ना कि मैं इसको पेंटिंग मशीनरी प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो जब मैं उसको पेंटिंग मशीनरी प्रोवाइड कर देती हूँ ना, तो मतलब मैंने प्रोसेस को रिसोर्सेज असाइन कर दिए हैं, तो उसको हम लोग असाइनमेंट एज बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में देखिए प्रोसेस P1 था, ये एग्जांपल है हमारे पास प्रोसेस। अब मान लीजिए दो प्रोसेसेस हैं, एक P1 और एक P2 और दो रिसोर्सेज है हमारे पास R1 एंड R2। अब P1 ने ये देखिए मेरे पास से जो एजिंग लाइन है ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं R1 से। ठीक है, यानी P1 ने रिक्वेस्ट की है R1 से कि मुझे तुमसे रिसोर्सेज चाहिए अपने आप को प्रोसेस करने के लिए। तो P2 ने, अब देखो ये P2 है और ये R2 है, अब R2 का जो मेरे पास एजेस है वो P2 की तरफ जा रहा है, यानी R2 ने P2 को असाइन कर दी हैं। ठीक है, यानी R2 ने बोला कि हाँ मैं तुम्हें रिसोर्सेज दे रहा हूँ, और प्रोसेस को उसने एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ मुझे रिसोर्सेज मिल गए, यानी R2 ने P2 को रिसोर्सेज असाइन कर दी हैं। तो ये एजेस की वजह से ही तो, यानी ये रिक्वेस्टेड लाइन है और ये असाइनमेंट लाइन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्टेड एज और इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट एज। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल थी जिसको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डेडलॉक डिटेक्शन, जो कि हम लोगों ने बात की कि हमारे जो रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ होता है ना, इसका बेसिक और प्राइमरी पर्पज़ ये होता है, सबसे पहले तो रिसोर्सेज और प्रोसेसेस को एलोकेट करना होता है, लेकिन इसी दौरान हम लोग डेडलॉक की डिटेक्शन भी करते हैं और डेडलॉक की प्रिवेंशन भी करते हैं। यानी आप मान लीजिए कि कोई साइकिल चल रहा है, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज और ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना, इनकी असाइनमेंट और रिक्वेस्टिंग का साइकिल चल रहा है। अब अगर ऐसा साइकिल जिसमें सेट ऑफ प्रोसेसेस और रिसोर्सेज एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो, यानी कई बार होता है ना कि प्रोसेसेस को उनके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होते हैं, नो प्रोसेस इज गेटिंग इट्स रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर डेडलॉक आ रहे हैं, यानी प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है, तो यहाँ पर डेडलॉक जो है वो डिटेक्ट होते हैं कि हाँ यहाँ पर डेडलॉक ने डिटेक्शन हो जानी है। ठीक है, जैसे P1 है वो R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि तो क्या हुआ कि P1 के लिए
R2 है ही नहीं, R1 है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डेडलॉक हो गया, ठीक है। इसी तरह से P2 ने R2 को रिक्वेस्ट की तो R2 भी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे डेडलॉक हो गया। अब इसके यूजेज की बात करते हैं, लेकिन उसके यूजेज से पहले हम लोग जो है प्रिवेंशन पढ़ेंगे। जो हमारे डेडलॉक डिटेक्शन और प्रिवेंशन है ना, बेसिकली हमारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के यूजेज में ही आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज़ प्राइमरीली यूज्ड इन डेडलॉक डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। इसका यूजेज ही इन दोनों में होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और इसके यूजेज भी आ जाते हैं। तो डेडलॉक डिटेक्शन का तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ऐसा साइकिल जिसके अंदर हमें सेट ऑफ साइकिल क्या होता है कि सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज होते हैं, और जब प्रोसेस और रिसोर्सेज एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी हमारे प्रोसेस को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो मतलब हमारे डेडलॉक की यहाँ पे डिटेक्शन हो गई है। अब डेडलॉक प्रिवेंशन मतलब होता है डेडलॉक से हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ रूल्स हुए हैं। रूल नंबर 1 में है, अगर प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज को और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक उसके रिसोर्सेज नहीं मिल जाते। लेकिन अगर प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, देन रिसोर्सेज कैन असाइन टू द प्रोसेस को असाइन कर दिए जाते हैं। जब प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज असाइन हो जाते हैं या उसको असाइन रिसोर्सेज मिल जाते हैं, गेट्स द रिसोर्सेज, इट होल्ड द रिसोर्सेज, तो वो इस रिसोर्सेज को होल्ड कर लेता है। व्हेन द प्रोसेस कंप्लीट इट वर्क्स, इट रिलीज द रिसोर्सेज, और जब काम हो जाता है ना तो क्या करता है कि इसको रिलीज कर देता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए कि क्या हुआ कि P1 ने रिक्वेस्ट की R1 की, अगर R1 अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा कि P1 को इस रिसोर्सेज के मिलने तक वेट करना पड़ेगा। इसी तरह से P2 के लिए R2 रिसोर्सेज अवेलेबल था, तो R2 इसको असाइन हो गया, तो इसने क्या किया, इसने अपना रिसोर्सेज गेट कर लिया और इसने इसको होल्ड कर लिया। और जैसे ही P2 ने R2 से काम कंप्लीट करवाया, जिसका काम कंप्लीट हुआ, तो वो क्या करेगा, इस R2 को रिलीज कर देगा। ओके, ये रूल्स आप लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं डेडलॉक प्रिवेंशन के। अगर अलग से भी क्वेश्चन आता है ना तो आपने इन्हीं रूल्स को लाजमी लिखना है, उसके तो इस डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज एलोकेशन स्टेटस के लिए भी हमारे पास जो है ना ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस स्टेटस के थ्रू हम लोग देखते हैं कि किन प्रोसेसेस को, किन किन रिसोर्सेज को हमने इसको असाइन करना है और किस प्रोसेस ने किस रिसोर्स को होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अगर यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं है तो इसका मतलब ये डेडलॉक फ्री है और हम लोग जो है इजीली यानी एफिशिएंटली हम लोग इस रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। डीबगिंग के लिए भी यूज़ करता है। अगर डेडलॉक इशू होता है सिस्टम के अंदर तो देन हमारा जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है ना वो इजीली इस चीज़ को जो है ना रिसॉल्व कर सकता है डेडलॉक प्रिवेंशन के रूल्स को फॉलो करते हुए। फिर रिसोर्सेज प्लानिंग होते हैं। हम लोग रिसोर्सेज के लिए प्लान भी करने के लिए हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज़ करते हैं कि हमें नेक्स्ट किस तरह की डिमांड हमारे पास आ सकते हैं, किस तरह के हमें इनको एलोकेट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पैटर्न ऑफ द क्लियरली सिस्टम के पैटर्न को एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर बी था हमारे पास डेडलॉक क्या है, इसके यूजेज क्या है। तो मैंने आपको जो मोबाइल कंपनी की एग्जांपल दिया वहाँ पर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाकर, ठीक है। तो होप सो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएँ। थैंक यू।